एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। यह वीडियो गणित के मूलभूत विषयों पर आधारित है। इस वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने और खेल खेल में बच्चे सीख सकें, इसके लिए कौन बनेगा करोड़पति की तरह मैथ क्विज़ को बनाया गया है। जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा वे देखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न आने पर उनके सामने 4 विकल्प होंगे और 10 या 20 सेकंड आपको उत्तर सोचने के लिए होगा। उसके बाद उत्तर आपके सामने होगा। तो शुरू करते हैं गणित की क्विज़। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। दी गई आकृति का कितना भाग छायांकित है? ए 5/8, बी 3/8, सी 5/7 या डी 8/3। समय शुरू होता है अब। आपके पास 10 सेकंड है। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है 3/8। 3 भाग शेड है आउट ऑफ 8, तो ये हुआ 3/8। दूसरा प्रश्न, 7000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 70, 7 लाख, 7 या डी 0.007। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है 7। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। एक बात का ध्यान रखें कि यदि इकाइयाँ अलग अलग हों तो गुणा या भाग करना है। कम करने के लिए भाग और ज़्यादा करने के लिए गुणा, और गुणा या भाग बड़ी राशि से ही करना है। यहाँ कम करना है और बड़ी राशि 1000 है, इसलिए 1000 से भाग करेंगे। इसलिए 7000 मीटर हुआ 7 किलोमीटर के बराबर। 7000 को 1000 से भाग करने पर क्या आएगा? 7 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। दिए गए चतुर्भुजों में से किस चतुर्भुज के सभी कोण 90 अंश के बराबर हैं? समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है आयत और वर्ग। आयत और वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न, 3/100 का मान है 0.03, 1.3, 0.3 या डी ऑप्शन 300। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है 0.03। अगला प्रश्न, 6 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 6000, 600, 6 या डी विकल्प 60000। समय समाप्त। इसका सही उत्तर है 6000। अगला प्रश्न, खाली जगह भरें। 52000 मिलीलीटर होता है। 52 लीटर के बराबर, 5.2, 520 या 52000 लीटर के बराबर। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है 52 लीटर। 52000 मिलीलीटर होता है 52 लीटर के बराबर। आइए इसे समझते हैं, क्योंकि 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर। जैसा कि आपको पहले बताया गया है, यदि इकाइयाँ अलग अलग हों तो गुणा या भाग करना है। कम करने के लिए भाग और ज़्यादा करने के लिए गुणा करना है, और गुणा और भाग बड़ी राशि से ही करनी है। यहाँ हम भाग करेंगे क्योंकि लीटर में बदलना है और लीटर की तरफ कम है, कम करना है तो 1000 से भाग करेंगे। 52000 मिलीलीटर हुआ 52 लीटर के बराबर। अगला प्रश्न, 6 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 6000, 600, 60 या 60000 मिलीमीटर। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है 60 मिलीमीटर।
6 सेंटीमीटर में 60 मिलीमीटर होते हैं। कम करने के लिए भाग और ज़्यादा करने के लिए गुणा, और गुणा या भाग बड़ी राशि से ही करनी है, इसलिए 6 को 10 से गुणा किया गया तो ये बन जाएगा 60 मिलीमीटर। 6 सेंटीमीटर हुआ 60 मिलीमीटर के बराबर। अगले प्रश्न आपके सामने है। दी गई आकृति का क्या नाम है? त्रिभुज, बी विकल्प आयत, सी घनाभ या डी विकल्प वृत्त। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है त्रिभुज। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में कौन सा कोण है? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है न्यून कोण। अगला प्रश्न, कौन ज़्यादा है? 1300 ग्राम या 13 किलोग्राम? 3000 ग्राम, 13 किलोग्राम, दोनों बराबर हैं, कह नहीं सकते। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है 13 किलोग्राम। 13 किलोग्राम में बनेंगे 13,000 ग्राम और यहाँ है 1300 ग्राम, तो 13,000 ग्राम ज़्यादा हुए 1300 ग्राम की तुलना में। तो 13 किलोग्राम ज़्यादा है, 1300 ग्राम कम है, तो 13 किलोग्राम सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न, खाली जगह भरें। 52 लीटर डैश मिलीलीटर के बराबर है। इसमें है 52, 5.2, 520 या 52,000 मिलीलीटर। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है 52,000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि इकाइयाँ अलग अलग हों तो गुणा या भाग करना है। कम करने के लिए भाग और ज़्यादा करने के लिए गुणा, और गुणा या भाग बड़ी राशि से ही करनी है। तो 52 लीटर हुआ 52,000 मिलीलीटर के बराबर, क्योंकि हमें मिलीलीटर चाहिए थे जो कि ज़्यादा है, और ज़्यादा के लिए गुणा किया गया है 1000 से। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में कौन सा कोण है? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या डी विकल्प ऋजु कोण। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है समकोण। 90 अंश का कोण समकोण है। दी गई आकृति का क्या नाम है? शंकु, बेलन, त्रिभुज या घन। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है घन। अगला प्रश्न, खाली जगह भरें। 700 सेंटीमीटर डैश मीटर के बराबर है। 70, 7 मीटर, 70,000 मीटर या डी विकल्प 7,000 मीटर। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है 7। 700 सेंटीमीटर में 7 मीटर होते हैं। आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, हमें चाहिए मीटर, अर्थात कम के लिए भाग करेंगे। भाग करना है बड़ी राशि से, और बड़ी राशि यहाँ पर 100 है। 100 से भाग करेंगे तो उत्तर हुआ 700 सेंटीमीटर। 100 से भाग करने पर 2 जीरो कट जाएंगी, 2 शून्य कट जाएंगी, तो आपके पास बचेगा 7 ही। तो 700 सेंटीमीटर हुआ 7 मीटर के बराबर। दी गई आकृति में कौन सा कोण है? प्रतिवर्ती कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है प्रतिवर्ती कोण। अगला प्रश्न, दी गई आकृति का क्या नाम है? शंकु, वृत्त,
घनाभ या घन? इसमें समापत, इसका सही उत्तर है घनाभ। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में कौन सा कोण है? प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण, समकोण या ऋजु कोण? इसका सही उत्तर है संपूर्ण कोण। 360 डिग्री का अंश को हम संपूर्ण कोण बोलते हैं। दी गई आकृति का क्या नाम है? त्रिभुज, आयत, घनाभ या वृत्त? इसमें समापत, सही उत्तर है वृत्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 70,399 के बराबर है? इसमें समाप्त हुआ, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, 16 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1600, 16,000, 16 या डी विकल्प 1,60,000? इसमें समाप्त 16,000 ग्राम। 16 किलोग्राम में 16,000 ग्राम होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 7,399 के बराबर है? इसमें समाप्त, सही उत्तर है ए विकल्प। खाली जगह भरें। 7,000 मीटर डैश डैश किलोमीटर के बराबर 70, 700, 70,000 या 7? इसमें समाप्त हुआ, सही उत्तर है 7। 7,000 मीटर में 7 किलोमीटर होंगे। आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। 1 किलोमीटर होता है 1,000 मीटर के बराबर। जैसा कि आपको ध्यान रखना है कि यदि इकाइयाँ अलग अलग हों तो गुणा या भाग करना है। कम करने के लिए भाग, ज़्यादा करने के लिए गुणा, और गुणा या भाग बड़ी राशि से करनी है। तो 7,000 मीटर हुआ 7 किलोमीटर के बराबर। यहाँ पर हमें कम चाहिए था तो कम हमने 1000 से भाग करके किया। 1000 से 7,000 को 1000 से जब भाग करेंगे तो उत्तर होगा 7। अगला प्रश्न, उस चतुर्भुज का नाम बताइए जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हैं। पंचभुज, आयत, षटभुज या वर्ग? इसमें समाप्त, सही उत्तर है वर्ग। वर्ग की सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। दी गई आकृति का क्या नाम है? शंकु, बेलन, त्रिभुज या घन? इसमें समाप्त हुआ, इसका सही उत्तर है बी विकल्प, बेलन। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कौन सा कोण है? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण? इसमें समाप्त, और इसका सही उत्तर है ऋजु कोण। ये 180 अंश का होता है। खाली जगह भरें। 2 मिलीमीटर के डैश डैश के समान है। 0.2 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर या 0.02 सेंटीमीटर? इसमें समाप्त, सही उत्तर है
0.2 सेंटीमीटर। ए विकल्प सही है। आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर। हमें यहाँ सेंटीमीटर चाहिए। कम के लिए भाग और ज़्यादा के लिए गुणा। तो कम करना है और वो भी 10 से भाग करके, क्योंकि कम करने के लिए हम भाग करते हैं। तो 2 मिलीमीटर को जब हम 10 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। 10 से भाग करना है 2 को, तो ये बन जाएगा 0.2। अगला प्रश्न आपके सामने है। 57 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 0.057 मिलीमीटर, 570 मिलीमीटर, 5.7 मिलीमीटर या 5700 मिलीमीटर। समय समाप्त। सही उत्तर है 570 मिलीमीटर। इसे भी विस्तार पूर्वक समझते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर। और ध्यान रखना है कि यदि इकाइयाँ अलग अलग हों तो गुणा या भाग करना है। कम करने के लिए भाग और ज़्यादा करने के लिए गुणा, और गुणा या भाग बड़ी राशि से ही करनी है। तो 57 सेंटीमीटर हुआ 570 मिलीमीटर के बराबर। 10 से गुणा करने पर दी गई आकृति में कौन सा कोण है? न्यून कोण, अधिक कोण, सी विकल्प समकोण या डी विकल्प ऋजु कोण। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है अधिक कोण। अगला प्रश्न आपके सामने है। 75,358 मिलीलीटर बराबर है 75 लीटर 358 मिलीलीटर, 75 लीटर या सी 753 लीटर 58 मिलीलीटर या डी 7 लीटर 5,358 मिलीलीटर। समय समाप्त। सही उत्तर है ए ऑप्शन 75 लीटर 358 मिलीलीटर। बराबर। एक की तरफ हम भाग करते हैं और 1000 जिस तरफ हो उस तरफ गुणा करना है। ज़्यादा के लिए गुणा, कम के लिए भाग। अब 75,358 मिलीलीटर, जब हम 1000 से जब भाग करेंगे तो ये 75 अलग हो जाएगा। दाईं ओर से 3 अंक छोड़कर 358 अलग और 75 अलग। 75 लीटर 358 मिलीलीटर रह जाता है। अगला प्रश्न। रिक्त स्थान भरें। राज ने 2.50 मीटर की छलांग लगाई, जो कि है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर 0 सेंटीमीटर, 200 मीटर 50 सेंटीमीटर या 0.02 मीटर 50 सेंटीमीटर। समय समाप्त। सही उत्तर है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन सही है। इसका कारण क्योंकि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। कम के लिए भाग, ज़्यादा के लिए गुणा। 0.50 मीटर, तो जब हम इसे सेंटीमीटर में बदलना है, अर्थात ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो गुणा करेंगे 100 से। 50/100 दशमलव को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए 50/100 और ज़्यादा के लिए गुणा किया 100 से ही। तो 100 और 100 कटने पर 50 सेंटीमीटर हो गया था। इसलिए 2.50 मीटर हुआ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के बराबर। अगला प्रश्न आपके सामने। वह विकल्प चुनें जो 0.19 सेंटीमीटर के बराबर है। समय समाप्त। सही उत्तर है 1.9 मिलीमीटर। आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर। कम के लिए भाग और ज़्यादा करने के लिए गुणा, इस बात का ध्यान रखना है। तो 0.19 सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि हमें ज़्यादा चाहिए। 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1.9 मिलीमीटर। 0.19 सेंटीमीटर को 10 से गुणा करने पर आपके पास एक स्थान आगे दशमलव आगे चला जाएगा दाईं ओर, तो ये बन जाएगा 1.9 मिलीमीटर। अगला प्रश्न। दी गई आकृति का क्या नाम है? शंकु,
बेलन, सी विकल्प त्रिभुज या डी घन। समय समाप्त। सही उत्तर है शंकु। खाली जगह भरें। 80 मिलीमीटर है 8 सेंटीमीटर के बराबर, 80 सेंटीमीटर, 8000 सेंटीमीटर या 80,000 सेंटीमीटर के बराबर। समय समाप्त। इसका सही उत्तर है 8 सेंटीमीटर। 80 मिलीमीटर 8 सेंटीमीटर के बराबर। इसे भी समझ लेते हैं क्योंकि 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर। ज़्यादा के लिए गुणा, कम के लिए भाग। यहाँ पर हमें सेंटीमीटर चाहिए तो 80 मिलीमीटर को 10 से भाग करेंगे क्योंकि कम चाहिए। कम को ज़्यादा वाली जो संख्या है 10 यहाँ पर है तो 10 से भाग करने पर क्या बन जाएगा 8 सेंटीमीटर। 80 को जब 10 से भाग करेंगे तो 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 5 मीटर 65 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प चुनें। समय समाप्त हुआ और इसका सही उत्तर है 5.65 मीटर। 5 मीटर तो है, इसे नहीं बदलना है, लेकिन 65 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो यहाँ पर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कम के लिए भाग और ज़्यादा के लिए गुणा। और 5 मीटर 65 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे तो 2 स्थान आगे दशमलव लगेगा 65 के बाईं ओर की तरफ, तो ये बन जाएगा 0.65। तो 5 मीटर 65 सेंटीमीटर हुआ 5.65 मीटर के बराबर। अगला प्रश्न, दी गई आकृति का क्या नाम है? शंकु, आयत, घनाभ या वर्ग? समय समाप्त। सही उत्तर है आयत। अगला प्रश्न, दिया गया पिज्जा 8 बराबर भागों में बांटा गया। दिए गए पिज्जा का प्रत्येक भाग किस भिन्न को व्यक्त करता है? 1/8, 1/3, 1/7 या 1/4? समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन 1/8, क्योंकि 8 बराबर भागों में बांटा गया था। प्रत्येक मतलब हर एक हिस्सा, तो ये हुआ 8 में से एक भाग 1/8। अगला प्रश्न, खाली जगह भर गए। 8 मीटर डैश सेंटीमीटर के बराबर। 8, 80 या 8000 सेंटीमीटर या 800 सेंटीमीटर? समय खत्म हुआ। इसका सही उत्तर है 800 सेंटीमीटर। इसे भी विस्तार पूर्वक समझते हैं, क्योंकि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। कम करने के लिए भाग और ज़्यादा करने के लिए गुणा, और गुणा भी बड़े संख्या से। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 100 है, 8 को 100 से गुणा करने पर बन जाएगा 800, और ये हुआ 8 मीटर हुआ 800 सेंटीमीटर के बराबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, खाली जगह भरें। 98 दिन डैश डैश सप्ताह के बराबर। 14, 8, 7 या 28? समय समाप्त। सही उत्तर है 14। विस्तार पूर्वक समझते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हमें सप्ताह चाहिए, तो कम करने के लिए भाग करना है, ज़्यादा करने के लिए गुणा, और कम भाग और गुणा बड़े संख्या से ही करनी है। तो यहाँ पर हम 7 से भाग करेंगे 98 को, तो ये हुआ 14। 98 दिन हुए 14 सप्ताह के बराबर। 98 को 7 से भाग करना है, क्योंकि हमें कम करना है, क्योंकि ये अलग अलग इकाइयाँ थी, इसलिए हमें भाग या गुणा का सहारा लेना था, तो यहाँ पर भाग किया। खाली जगह भरें। 17,000 ग्राम होता है डैश किलोग्राम के बराबर।
4 विकल्प आपके सामने, सही विकल्प चुनें। समय खत्म। इसका सही उत्तर है 17 किलोग्राम, 17,000 ग्राम, 17 किलोग्राम के बराबर, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। हमें किलोग्राम की तरफ जाना है, क्योंकि किलोग्राम के लिए हमें भाग करना होगा, और अगर ग्राम चाहिए तो गुणा। तो 17,000 ग्राम को बड़ी संख्या जो 1000 है, 1000 से अब हमें इसको गुणा भाग करेंगे, तो 17,000 ग्राम को जब 1000 से भाग करेंगे तो 17 किलोग्राम उत्तर आएगा। कौन ज़्यादा, 3000 ग्राम या 3 किलोग्राम? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही ऑप्शन को चुनें। इसके साथ समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है दोनों बराबर हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम के लिए हम गुणा करेंगे। 3 को 1000 से गुणा करने पर 3000 ही बनेगा, तो 3000 ग्राम या बोले 3 किलोग्राम, तो वो एक ही बात है। अगला प्रश्न, दो बटा हर में क्या लिखा जाए कि ये 0.002 के बराबर आ जाए? 4 विकल्प आपके सामने हैं, एक विकल्प को चुनें। समय समाप्त। सही उत्तर है 1000। देखिए, आपको ये दाईं ओर ध्यान रखना है कि दशमलव बाईं ओर की तरफ कितने स्थान आगे किसका हुआ है, तो 3 अंक आगे था, तो 1000 ही होगा। 13/100 का मान है 0.13, 1.3, 13 या 1300। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है ए विकल्प। देखिए, हर में 100 है, अर्थात 2 0 हैं, तो दाईं ओर से 2 अंक पीछे ही दशमलव लगेगा, तो ये बनेगा 0.13। अगला प्रश्न आपके सामने, खाली जगह भरें। 18 महीने डैश वर्ष के बराबर हैं, 2, 12, 5 या 1 से 1/2 वर्ष? आपका समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है 1 से 1/2 वर्ष। अब समझते हैं कि ये कैसे बना, क्योंकि 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने। हमें वर्ष चाहिए, तो वर्ष की तरफ भाग करना होगा, और भाग भी किससे? बड़ी संख्या से। तो 18 महीने को 12 से भाग करेंगे, तो ये बनेगा 3/2 वर्ष। 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 दूने 12, और जब 3/2 को आगे भाग किया जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 से 1/2 वर्ष। कम के लिए भाग, ज़्यादा के लिए गुणा, क्योंकि हमें वर्ष चाहिए थे, तो भाग किया गया 12 से, बन गया 3/2 वर्ष, और 3/2 होता है 1 से 1/2 वर्ष के बराबर। अगला प्रश्न, खाली जगह भरें। 8 वर्ष डैश डैश महीने के बराबर? 96, 30, 12 या 24? सही उत्तर है 96। अब इसे समझते हैं कैसे, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। हमें ज़्यादा चाहिए, महीने की तरफ जाना है, ज़्यादा के लिए हम गुणा करेंगे, गुणा भी बड़ी संख्या से, तो 8 को 12 से गुणा करना होगा, तो ये बन जाएगा 96। तो 12 8 कितना हुआ? 96। तो 8 वर्ष हुआ 96 महीने। अगला प्रश्न आपके सामने, खाली जगह भरें। 180 दिन डैश डैश महीने के बराबर? 8, 6, 9 या 18? समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है 6 महीने। इसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि 1 महीने में 30 दिन होते हैं। हमें महीने चाहिए कि कितने महीने बनते हैं, महीने की तरफ हमें भाग करना होगा, क्योंकि 1 है और
दिन के लिए गुणा, तो हमें महीने चाहिए था और भाग भी हम किससे करेंगे, बड़ी संख्या से ही भाग करना है। यहाँ पर 180 को जब 30 से भाग करेंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी, 3 छिके 18, तो 6 महीने उत्तर आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट लिखें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली यूट्यूब वीडियो में। धन्यवाद।